हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो ब्रेवरेज इंडस्ट्री है। उसमें हम बात करते हैं, जैसे वो शराब बनाती है, विस्की बनाती है, अल्कोहल, मेनली अल्कोहल में डील करती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा कंजम्पशन है, इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा कंजम्पशन है इन चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ें आ रही है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, किस लेवल पे करवा रही है, उनके फंडामेंटल्स क्या है, क्या ग्रोथ रेट है उनकी। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं और उस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और अच्छा ग्रोथ कर रही है। बहुत टाइम पहले मैंने इसको देखा था, ये कंपनी का शेयर आज डबल हो चुका है। जब मैंने इसको देखा था आज से 7-8 महीने पहले, आज वो डबल हो चुका है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उस कंपनी का डीपली रिसर्च करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो ब्रेवरेज इंडस्ट्री है। उसमें हम बात करते हैं, जैसे वो शराब बनाती है, विस्की बनाती है, अल्कोहल, मेनली अल्कोहल में डील करती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा कंजम्पशन है, इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा कंजम्पशन है इन चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ें आ रही है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, किस लेवल पे करवा रही है, उनके फंडामेंटल्स क्या है, क्या ग्रोथ रेट है उनकी। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं और उस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और अच्छा ग्रोथ कर रही है। बहुत टाइम पहले मैंने इसको देखा था, ये कंपनी का शेयर आज डबल हो चुका है। जब मैंने इसको देखा था आज से 7-8 महीने पहले, आज वो डबल हो चुका है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उस कंपनी का डीपली रिसर्च करते हैं। कंपनी का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, उस कंपनी का नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो अल्कोहल, लीकर वगैरह होती है उसमें डील करती है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली रिसर्च करेंगे। तो हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ ए प्राइमली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लीकर। मतलब ये कंपनी खुद लीकर बनाती है और सेल करती है लीकर। ठीक है। इसके बाद हम इसका कंपनी का ओवरव्यू करते हैं। द कंपनी इज़ मेक ऑफ इंडियन हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी। मतलब कंपनी जो हाईएस्ट सेलिंग जो ब्रांडी आज के टाइम पे बिक रही है, वो सबसे जो ब्रांडी का जो प्रीमियम सेगमेंट है वो इस कंपनी द्वारा ही बेचा जा रहा है। इसके बाद मेंशन हाउस ही ब्रांडी बेची जा रही है। द कंपनी सेल ओवर 15 डिफरेंट ब्रांड। कंपनी के पास 15 अलग अलग ब्रांड्स है। उसमें एक ब्रांडी है, विस्की है, जिन है, रम है, वोडका है। अब आप लोगों में से जो भी ये पीता होगा उनमें से आप देख लीजिए कि कौन पीता है, वो ये कंपनी बनाती है। इसके पास जो ब्रांड्स है वो ये मेंशन हाउस, चैम्बर्स ब्रांडी है, ब्लू लेगोन है, जिन है, मदिरा है। ये सारे इसके खुद के ब्रांड है। न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है आने वाले टाइम पे, उसके बारे में ये प्लानिंग कर रही है। अब हम कंपनी का मार्केट शेयर देखते हैं। जहाँ इंडिया में 100% लीकर बिक रही है, उसका 22% जो हिस्सा है वो इसी कंपनी का है। द कंपनी हैज़ ए मार्केट शेयर ऑफ 22 इन इंडियन अंडर द ब्रांडी सेगमेंट। ब्रांडी सेगमेंट का 22% हिस्सा इस कंपनी के पास, अकेले के पास है, जो ये कंपनी बेच रही है। इसका जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू मतलब जो सेल करती है, वो सबसे ज़्यादा सेल किस में करती है, ब्रांडी में करती है 93। फिर रम बेचती है 5%, विस्की 1% है, वोडका, जिन 1% है। आप इसका ये देखेंगे कि जो हम इसको अगर सेल के वाइज डिवाइड करें कि इसका इंडिया में कितनी सेल है, बाहर कितनी सेल है, तो डोमेस्टिक में ये 92% की इसकी सेलिंग है। एक्सपोर्ट ये 8% करती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेट्स आर अक्रॉस 90। इसके पास मैन्युफैक्चरिंग की 19 यूनिट है। 4 खुद की है, 15 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मतलब किसी से 15 कॉन्ट्रैक्टेड है। 4 तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 15 कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनके पास में। इसके बाद आप ये देखेंगे कि हम इस पर नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि एक तरह से मार्केटिंग के बंदे होते हैं या जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में, वो इसके पास आप देखेंगे तो 40,000 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। मतलब 40,000 इसके पास ऐसी आउटलेट्स, ऐसी दुकानें हैं या ऐसे शोरूम्स है या ऐसे जो भी बेचने वाली दुकान से जिनसे इनका टाइप है। तो 40,000 दुकानों से इनका टाइप है जहाँ पे इनके ब्रांड्स बिकते हैं। द कंपनी हैज़ ए 10-year एग्रीमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग पेरेंट रिच्ड प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब कंपनी के पास 10 साल का एग्रीमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, जो इसने गवर्नमेंट के साथ डील किया होगा, जो भी किया होगा। कंपनी
कि हम आगे इन पे बात करते हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखा है। कंपनी ने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है, फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग क्राफ्ट अल्कोहलिक ब्रेवरेज प्रोडक्ट्स। मतलब कंपनी फोकस करिए कुछ ऐसे ब्रेवरेज प्रोडक्ट्स पर जो अल्कोहलिक ब्रेवरेज प्रोडक्ट हो, उस पर 10 करोड़ का ये फोकस कर रही है, उस पर डेवलपमेंट करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी 1 करोड़ फोकस टूवर्ड प्रोड्यूसिंग इंडियाज़ फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक। मतलब कंपनी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, ये एक ऐसी ड्रिंक प्रोवाइड करवाने जा रही है जो रेडी टू ड्रिंक हो, मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ओपन किया और पी लिए, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे प्रोडक्ट भी ये इन्वेस्ट कर उन प्रोडक्टों पे भी ये इन्वेस्ट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया है। कंपनी हैज़ ए रिड्यूस डेप्थ फ्रॉम 1200 करोड़ इन फाइनेंशियल 2019 से 160 करोड़ फाइनेंशियल 2024। कंपनी ने अपने डेप्थ भी रिड्यूस किया, मतलब इनके ऊपर जो लोन्स वगैरह थे वो भी इसने घटाया है। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। फंड रेज, कंपनी ने फंड रेज भी किए हैं, अलग अलग प्रकार से फंड रेज किए हैं इन्होंने। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी में 65,97,222 इक्विटी शेयर्स है। वारंट मतलब ये इन्होंने एक मार्केट में जो पैसा जनरेट करने के लिए जो शेयर्स रखने पड़ते हैं या शेयर्स को बेचना पड़ता है वो भी किए हैं। क्यों? क्योंकि अपने ब्रांड्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए कंपनी ने अपनी शेयर्स को मार्केट में भी उतारा है। कुछ केस में क्या होता है कि कंपनियां मार्केट में शेयर वापस रीपरचेज कर लेती है जब उनको ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है। उस केस में कंपनियां अपने वापस से शेयर्स परचेज कर लेती है। अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 7,892 करोड़, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है आज की डेट में। कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है शेयर मार्केट में वो आज है 409। कंपनी जो हाईएस्ट बना के आई है वो 429 बना के आई है, लो 182 का है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैंने इसको 7-8 महीने पहले देखा था, जब ये शेयर अराउंड 215-220 के अराउंड था, 215-220, आज है 409। तो मतलब ये 7-8 महीने के अंदर ये कंपनी अपनी जो वैल्यू है उसको डबल कर ली इसने, 200 से 400 रुपये पे ले गई। स्टॉक पी, कंपनी का स्टॉक पी 43.5 है, ज़्यादा है ये मैं भी मानता हूँ, बट हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का पी कितना है। इंडस्ट्री का पी हम देखते हैं तो 43 है। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे इंडस्ट्री का पी 43 है। अगर इंडस्ट्री के पी के बराबर या उसके नीचे रहता है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। यहाँ इसका अराउंड बराबर ही मान सकते हैं, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है हर साल। इसके बाद आप देखिए कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ, एक कंपनी 7 सालों में कंटिन्यू अपनी सेल्स को बढ़ाई जा रही है। 15% से हर साल इसकी सेल बढ़ रही है। 5 साल में 16% है, 3 साल में, लास्ट 3 साल में डिमांड इतनी है कि 36% इसने ग्रोथ करी है अपनी सेल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% है, 50% से कम है, जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बट कुछ केस में कंपनी अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए अपनी होल्डिंग्स को घटाती है, वहाँ ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा रेज करना पड़ता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल लगाते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी होती है, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। वहाँ पे वो कंपनियाँ अपने शेयर्स को मार्केट में उतारती है जिससे फंड रेज कर सके। तो एक कई बार अच्छा साइन भी माना जाता है, कई बार गलत भी माना जाता है। तो इस केस में हम आगे डिस्कस करेंगे कि अच्छा है बुरा है। इसके बाद हम आते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो। आप ये देखिए डेप्थ इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से बहुत कम है, 0.1.3 है, जो कि एक डेप्थ फ्री कंपनी, मतलब इस कंपनी के ऊपर लोन नहीं है। अगर लोन था अभी तो कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, बहुत अच्छा साइन है ये। इंट्रेंसिक वैल्यू, कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू कम है कंपनी के, बट कंपनी की जो करंट शेयर मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है। ये भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट माना जाता है। बट यहाँ पे हम कंपनी के और फैक्टर्स देखते हैं जिस वजह से हम इस कंपनी को कंसीडर करें। मैंने कुछ देख के ही आपको ये कंपनी सजेस्ट करी है, तो इस कंपनी के बारे में और आगे हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट्स देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। कंपनी डेप्थ फ्री सबसे अच्छा साइन माना जाता है। अगर कोई कंपनी डेप्थ फ्री है तो उसको ग्रोथ करने में बहुत अच्छा मतलब वो होता है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। अगर कोई कंपनी डेप्थ फ्री रहती है तो वो अच्छे जल्दी ग्रोथ करती है। उसके बाद हम इसमें आते हैं नीचे कि कंपनी की जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर क्या है। कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल आप देखेंगे तो 2021 में 549 करोड़ थी, फिर 2022 में 783 करोड़ हो गई, 23 में 1164 करोड़, मार्च 24 तक 1394 करोड़ इसकी सेल हुई है। ये अभी अजम्पशन कर रहे हैं कि हमारे 1400 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। इसके बाद हम इनका प्रॉफिट देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है नहीं कमा रही। तो 2022 में कंपनी ने 45 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, मार्च में 150 करोड़, फिर 138, फिर 174 का ये अजम्पशन कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं इस कंपनी को थोड़ा सही मान रहा हूँ कि कंपनी सेल भी बढ़ा रही है प्लस प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसके बाद हम आते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है आज की डेट में।
कंपनी की बैलेंस शीट ये बोलती है कि कंपनी, सबसे हम देखते हैं पहले कि कंपनी के ऊपर लोन कितने हैं। तो लोन हम देखते हैं 2020 में 580 करोड़ के आसपास का है, 2021 में 702, फिर 595, फिर 256, फिर 121, अब 94 करोड़। मतलब कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया है। अगर कंपनी ने शेयर्स अपने बेचे भी हैं तो अपने डेप्थ रिड्यूस करने के लिए बेचे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी की फिक्स असेट्स देखेंगे तो कंपनी के पास इतनी फिक्स असेट्स है कि वो अपने आराम से, कंपनी इन फ्यूचर कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती है, वो अपनी जो भी लाइबिलिटीज है वो चुका के फ्री हो सकती है कभी भी। तो 384 करोड़ की आज की डेट में अभी तक इनके पास असेट्स पड़ी है। इसके अलावा अदर असेट्स भी 318 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो कैश फ्लोज ये हैं, ये इतना हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। हर एक बंदा है जो शेयर मार्केट में आता है तो पैसा कमाने के लिए आता है, तो उसको कंपनी को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, वो फंड हाउस कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छे फंड हाउस हमेशा बहुत सारी रिसर्च करके अच्छे फंड्स में ही घुसते हैं, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 40%। अब हम एफ देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो इतना मोटा पैसा लगाते हैं, तो वो कुछ बहुत सारी रिसर्च करके फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फंड हाउस देखते हैं बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन से हैं वो। इसमें देखिए थनिक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ है, बोफा सिक्योरिटीज़ है, सोसाइटी जनरल ओइड ऐसे है। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इस कंपनी में। 12.40 की होल्डिंग बहुत बड़ी होती है किसी भी कंपनी में, ये मान के चलना। उसके अलावा आप DIs देखिए 1.19 का रेशियो बहुत होता है। आप इन 1.19 को ऐसे न देखिए कि 1.19 है, जब ये वैल्यूज़ में जाते हैं, पैसे में जाते हैं, तो ये करोड़ों रुपए में जाते हैं। तो कोई जो कंपनी या फंड हाउस जो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करके बैठी है तो कुछ सोच के ही बैठी होगी। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देखिए कि FIs जो 11.69% था जून 2024 में, वो सितंबर में कितना हो गया 12.40। तो FIs ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, DIs 0.35 से 1.19, 1% के अराउंड की होल्डिंग DIs ने बढ़ाई है, जो बहुत अच्छा साइन माना जाता है कि इस कंपनी में इनको पोटेंशियल दिख रहा है। मार्केट अभी डाउन में है तो इस कंपनी को बहुत लोग इग्नोर कर रहे होंगे, बट मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम की बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म की कंपनी है। कंपनी अपनी सेल को बढ़ाया जा रही है, प्रोडक्ट भी ला रही है, नए नए प्रोडक्ट भी ला रही है, अपने प्रोडक्ट्स पे काम भी कर रही है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की है तो उसका बेनिफिट इनको अलग से मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी इनकी खुद की है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट देख कर ही मैंने इस कंपनी को कंसिडर किया है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जैसे प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग 40% है। प्रमोटर होल्डिंग को आप ऐसे ना देखें, प्रमोटर होल्डिंग को मैं आपको ईयरली दिखाता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए, प्रमोटर 2022 में इनके पास 44 थी, फिर 41, 40, 40, मतलब ये 1-2 साल में मतलब सेम रही है, तो इन्होंने कम नहीं किया है। तो ये भी चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजें। अगर हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये अपने कंपनी के शेयर में थोड़ी सी सेल्स कर देते हैं, जिस वजह से इनके पास इक्विटी आ जाती है। इक्विटी आने से ही मार्केट में अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ का पैसा लगता है, ये आपको भी पता है। बट इन्होंने बेचा है तो वहाँ पे अपनी इन्होंने लोन्स को भी ख़त्म किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो आप इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये कंपनी देखकर अच्छी लगी। इसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे देखकर अच्छी लगी, तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके और सेव कर सकते हैं। और कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो आप इसमें मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ एक ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें ये लीकर वगैरह का डील करती है, लीकर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग है और इंडिया में बहुत अच्छी स्टेब्लिश कंपनी है। तो इसमें आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी जो मार्केट डाउन चल रहा है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट आप कर भी सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कंपनी आज की डेट में देखिए तो 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें से एक इसका भी नाम आता है। तो लॉन्ग टाइम में जो ग्रोथ दिख रही है वो अच्छी है इस कंपनी में आने वाले टाइम के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें क्वेरी आ रही हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और अपने जो विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, शर्मा कोचिंग क्लासेज में आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।